यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कलश विसर्जन माँ गंगा में कितना उचित है? क्या कलश के साथ साथ सभी पूजन सामग्री को माँ गंगा में डाल देना चाहिए? माँ गंगा में डाला गया कलश शास्त्र संगत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कलश को माँ गंगा में डालकर हम लोग उचित नहीं कर रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहा है। सदियों से परंपरा चली आ रही है, पूजन सामग्री को गंगा में प्रवाहित करना है। साहब, सदियों से बाल विवाह थी समाप्त हुई, गुरुकुल परंपरा थी समाप्त कर दी गई। हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन गंगा के नाम पर तो परंपरा सदियों से चल रही है। चलिए आज जानते हैं कि कलश या पूजन सामग्री को माँ गंगा में विसर्जित करना कितना उचित है। आज आप माँ गंगा से जुड़ी रोचक बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पर जो भी बातें कही जाएंगी शास्त्र संगत होगी। आपको मानना है या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। हम लोग खुद से शास्त्रों, वेदों व पुराणों को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन दूसरे द्वारा कही गई बातों को मान लेते हैं। हमेशा खुद से पुस्तकों का स्वाध्याय करें, फिर विचार करें। आज आपको माँ गंगा के बारे में ये बातें जरूर जाननी चाहिए जो कभी बताई ही नहीं जाती है। माँ गंगा का क्या महत्व है, उनकी कितनी सहभागिता हमारे जीवन में है। हाँ, मगर कोई पाप हो तब याद आती है माँ गंगा। जाके स्नान कर लो, सब पाप धुल जाएगा। सबसे बड़ी जरूरत तो तब पड़ती है जब अस्थि कलश का विसर्जन होना हो। पूरा जीवन लंदन में रहें, लेकिन अस्थि कलश तो हरिद्वार में ही विसर्जित होंगे। जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो माँ गंगा याद आती है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा में स्नान करना तो दूर, उनका नाम लेने मात्र से कलह क्लेश कट जाते हैं। वो सौभाग्यशाली हैं जो माँ गंगा के तट पर पहुँचते हैं। कहा जाता है जो माँ गंगा के तट पर पहुँचता है वो अपने साथ साथ अपने पितरों का भी कल्याण करता है। हमारे आदरणीय जटाशंकर मिश्रा जी नमामि गंगे के निःशुल्क सलाहकार पीएमओ द्वारा ये 17 वर्षों से बिहार के भागलपुर में नित्य श्री माँ गंगा महाआरती करते हैं। उनके द्वारा सीखी गई बातों को टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि गंगा या गंगा के तट पर यह 14 कार्य वर्जित हैं। शौच करना, कुल्ला करना, जल क्रीड़ा करना, पूजन सामग्री फेंकना, साबुन शैम्पू लगाना, कपड़ा धोना आदि। जानकारी के अभाव में लोग घंटों माँ गंगा में तैरते रहते हैं। अरे आप भी जानते हैं वो मोक्षदायिनी है, पाप हरिणी है, विघ्न विनाशिनी है। जिसमें इतने गुण हैं हम उन्हें गंदा कैसे कर सकते हैं। याद रखें, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति गंगा तट पर ही होगी। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि कलश विसर्जन तो गंगा में ही हो, लेकिन यह शास्त्र संगत नहीं है। कभी भी कलश का विसर्जन माँ गंगा में नहीं करना चाहिए। आपको पुण्य से ज़्यादा पाप ही मिलेगा। सृष्टिकर्ता माँ गंगा है, आपके पूर्वजों को मोक्ष देने वाली माँ गंगा है। फिर आप उन्हें गंदा कैसे कर सकते हैं? कितने मेहनत के बाद माँ गंगा भूलोक पर आई है।
और आप यह कतई ना भूलें कि आपके जीवन का अंतिम पड़ाव वही शमशान है जो माँ गंगा के तट पर स्थित है। जीवन में कितनी भी तरक्की पा लें, लेकिन मरणोपरांत आपको माँ गंगा के शरण में ही आना होगा। फिर जिंदा रहते आप अपनी माँ गंगा को गंदा क्यों करते हैं? आप सोच रहे होंगे शमशान की सारी चिता भी तो गंगा में ही विसर्जित की जाती है। पुराने समय में चिताग्नि के साथ तिल, घी, हवन सामग्री, कपूर आदि डाली जाती थी जो हवाओं को भी शुद्ध करती थी। लेकिन वर्तमान समय में गरीबी से लकड़ी मिलती नहीं, फिर हवन सामग्री कहाँ से डाली जाएगी? पुरानी परंपरा से आगे निकलें और कलश को माँ गंगा में विसर्जित करना बंद करें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गंगा में विसर्जित नहीं करना है तो कलश या नारियल का क्या करें? सर्वप्रथम नारियल को श्रीफल कहा जाता है, उसे कभी भी तोड़कर नहीं खाना चाहिए। उस नारियल को आप प्रेम पूर्वक पूजा घर में रख दें। पूजा घर में पहले से नारियल है तो उसे अपने घर के तिजोरी में रख दें। नारियल माता लक्ष्मी का रूप होता है, वो आपके धन संपदा में वृद्धि करेगा। कभी भी कलश के नारियल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण नहीं करना चाहिए। कलश का भी महत्ता है। आप उसमें अनाज डालकर अपने रसोई घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। उसे पूजा घर में भी स्थान दे सकते हैं। लोग कलश के जल को तुलसी में डालते हैं। आप उसे उस स्थान पर भी डाल सकते हैं जो विवादित है या अशुभ है। कलश का जल उन सारी समस्याओं को दूर कर देगा। जल को तुलसी में जो आप डालते हैं वही तुलसी तो माँ गंगा है। माँ गंगा तो सृष्टि करता है। माँ गंगा के महत्व को आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म पुराण और शिव पुराण पढ़ें। अगर आप माँ गंगा पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट करके बताएं, एक वीडियो डिटेल्स में बना दिया जाएगा। ईश्वर प्यार के भूखे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पूजन सामग्री को माँ गंगा में डालकर उसे दूषित करें। जैसे आप एक जीव हैं, उसी प्रकार माँ गंगा में लाखों जीव निवास करते हैं। सदियों से बहुत सारी परंपरा जीवंत थी, लेकिन बदली गई। उसी तरह इस मिथ्या से भी आप दूर हो जाएं। खुद से स्वाध्याय करें, चीज़ों को समझें, विचार करें, पुनः वो करें जो आपको अच्छा लगे। दोबारा बोलता हूँ, घर पर बैठकर भी आप माँ गंगा का स्मरण कर सकते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। नमामि गंगे के द्वारा करोड़ों रुपया माँ गंगा की सफाई में खर्च हो रहे हैं। जो जल आज से 10 वर्ष पहले था वो जल अब नहीं रहा। जागरूक बने, पुस्तकों का स्वाध्याय करें। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। बहुत सारे परिजनों ने पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर का दर्शन किया है। बहुत सारे परिजनों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान समय में हमारे पूज्य गुरुदेव अभी भी इन 4 स्थानों में सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। आज भी आप उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। उन स्थानों पर आज भी गुरुदेव निवास करते हैं। आप उनका दर्शन कर सकते हैं। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें।
जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को